क्लास में हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन स्पेशल फॉर एग्जामिनेशन है कि रेनबो पार्ट 2 बुक का जो दूसरा लेसन है भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, जो भारत के राष्ट्रपति थे। और उसके क्वेश्चंस एंड देयर आंसर डिस्कशन में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसकी तैयारी विधिवत कीजिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा अंक ला सकें। तो सबसे पहले जो टिपिकल बातें हैं, क्वेश्चन के टेंस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन जिस टेंस में है आंसर हम उसी टेंस में लिखेंगे। मैं पूर्व के क्लास में बता चुका हूँ आप सभी को। तो आइए हम प्रश्न पर आते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि व्हाट डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। अपने प्रेसिडेंसी में उन्होंने क्या क्या लाए राधा कृष्णन ने। तो राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट एंड और डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ रेयर एक्सपीरियंस। यानी राधा कृष्णन ने अपनी प्रेसिडेंसी में एक ऐसे मानसिक हथियार लाए और एक ज्ञान लाए कि यह ज्ञान आदमी को की मानसिकता को इतना ऊंचा कर देगा कि वो अपनी हर व्यवस्था कर सकता है। यानी वो अपने पूरे परिवेश को बदल सकता है और एक दुर्लभ अनुभव है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ। मतलब जाकिर हुसैन ने किस बात की शपथ ली। इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath of the loyalty of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने भारत के संविधान की वफादारी की शपथ ली कि मैं अपने भारतीय संविधान के प्रति वफादार हूँ और विधि सम्मत जो होगा मैं आप अपनी जनता के लिए करूंगा, क्योंकि यही जनता मुझे अपने परिवार का मुखिया बनाया है। तो मेरा नैतिक जिम्मेवारी है उनके लिए हर सुख सुविधा मुहैया कराना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या मतलब है। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द मोरल ऑफ द पीपल एंड इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर। तो चूंकि शिक्षा से हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है, हम चरित्रवान होते हैं। क्योंकि एक जगह कहा गया है कोर्ट में कि द एंड ऑफ ऑल नॉलेज मस्ट बी बिल्ड अप ऑफ कैरेक्टर। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षा का बिजनेस ये है कि हमारे उस मानव मूल्यों का और इस भारतीय संस्कृति और उसके कैरेक्टर का विकास हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू। इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस चीज की प्रतिज्ञा ली। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ द नेशंस वैल्यू। ठीक है। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने राष्ट्र की मूल्य के लिए, वैल्यूज के लिए उन्होंने शपथ ली, यानी कि प्रतिज्ञा की। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन। खुद के लिए कार्य करने का क्या मतलब है। काम करना और खुद के लिए काम करना। इट मीन्स according to Dr. Zakir Hussain, he meant to say that everyone should work for oneself and also work for the society, because if you do any work for yourself, you develop yourself and the people from our society couldn't develop. So we should do for oneself, ourselves and for the society. ठीक है। What is its end product? Its end product is only possible when we do every work for others. जब हम सबके लिए काम करेंगे तो सबका विकास होगा, तो हमारा विकास होगा। हमारा विकास होगा तो व्यक्तिगत विकास होगा, लेकिन उसमें हमारे समाज विकसित होगा तो हमारा राष्ट्र विकसित, राष्ट्र विकसित होगा तो हम स्वयं विकसित हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में
इस 5 प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर मैं कंसाइज करके बता देता हूँ कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने अपनी प्रेसिडेंसी में क्या लाए। तो उन्होंने एक मानसिक हथियार, मेंटल इक्विपमेंट लाए, डिग्री ऑफ एरुडिशन लाए एंड द वेल्थ ऑफ रेयर एक्सपीरियंस लाए। ठीक है, और किस बात की शपथ ली? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने संविधान की, यानी भारत के संविधान की वफादारी की शपथ ली। ठीक है। तीसरा है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? तो एजुकेशन का मतलब हुआ कि हमारे मानव मूल्यों का विकास हो, हमारे चरित्र का विकास हो, हम उस मूल्य को समझें, और राष्ट्र की, हमारी संस्कृति का विकास हो। चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस बात की खुद की प्रतिज्ञा ली? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने देश में रह रहे लोगों की विधि सम्मत हर संभव मदद करने की प्रतिज्ञा ली उन्होंने। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन? अन्य के लिए काम करना और खुद के लिए काम करना का क्या मतलब? कि यदि हम अपने लिए काम करते हैं तो हमारा व्यक्तिगत विकास होगा, यदि हम समाज के लिए विकास करते हैं तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा, पूरे राष्ट्र का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। व्हाट इज इट्स इन प्रोडक्ट? इट्स इन प्रोडक्ट is only possible when we do for others. Otherwise, if we do for ourselves, it's not totally possible the development of our nations. It's okay students, से मेरी शुभकामना है आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मेरे द्वारा बताया गया है ध्यान से सुनिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, और इसे परीक्षा में जाकर प्रश्न को खूब अच्छा से समझिए कि क्या कह रहा है, किस टेंस में क्वेश्चन है, उसी टेंस में हमें आंसर लिखना है। आधा आंसर तो आपको इसी प्रश्न में ही है। ये बहुत आपके लिए आसान होगा, आप अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं और अपने भविष्य को संवार सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मुझे लगा कि आप लोगों ने देखा, सुना और समझे। कितना